वृंदावन धाम पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार भजे जा राधे राधे। धीर धैर्यम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटकों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अहो भाग मानस तनु पाई, ब्रज में दर्श दिए यदुराई। ये बसंत का पर्व भवानी, प्रगटी ब्रज में राधे महारानी। पूछे शाम से प्रेम से, और प्रेम रूप हो श्याम। इसी प्रेम से बन गया ये भारत ब्रजधाम। तब श्री श्याम बोले मुस्काई, प्रेम की बरखा राधे माई। बरसाने की लली हो राधा, प्रेम बरस रहा हो गया वादा। अर्धनारीश्वर स्वरूप हमारा, आधा राधा अंग तुम्हारा। आधे अंग में राधा बसे, आधे अंग में श्याम। दोनों भारत में मिले तो बना सुंदर ब्रजधाम। जहां प्रेम ही प्रेम है, प्रेम की उड़े बसंत। और गुलाल उड़ रही प्रेम की, राधे गोविंद प्रसन्न। कलयुग में भी फैल रही है राधे गोविंद सुगंध। और चतुर्दशी शुक्रवार है माघ मास के रंग। होली आगे पड़ेगी प्रेम रंग गुलाल। राधे संग पिचकारी खेले देखो गोप और ग्वाल। और नंद के लाल भी और रंग बरसे ब्रजधाम। ये भूमि है प्रेम की और वाणी करे प्रणाम। गोप ग्वाल और वाणी वेद व्यास भगवान ने राधा और गोविंद से पूछा, महाराज इस ब्रजधाम में क्या विशेषता है? तब कहा, भगवान राधे और कृष्ण ने हंस करके कहा कि कव्वो बनूं तो वृंदावन को, और काग बनूं वृंदावन को, और फाग बनूं तो वृंदावन को, और मैं दास बनूं तो वृंदावन को। मैं मनुज बनूं वृंदावन में, मैं फूल बनूं वृंदावन को। मैं कली बनूं वृंदावन में, और यमुना बनूं वृंदावन में। और शाम
बने वृंदावन में और राधे बनी वृंदावन में। ये वृंदावन गति रूप अखंड और वन 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 सावन में। और मन भावन देखो रूप बना ब्रज धाम बनाती पावन में। ब्रज धाम पावन बन गयो यमुना भी बल छल खा गई। जो रंग शाम पे चढ़ रहो यमुना भी उसमें समा गई। जैसे श्याम वेसी जमुना वेसी घोर रूपहूं राध है। सब गोप बाल महारास में ब्रज धाम की ये रोशनी। ऐसी तेज प्रकाश में चांदनी छिटकी जाए। महारास ब्रज में करे राधे गोविंद मुस्काए। तो ये ब्रजधाम वेद व्यास भगवान से कृष्ण कहते हैं कि ब्रजधाम में कोई कुछ भी बने, कौवा बने, कोयल बने, दास बने, दासी बने, गोप बने, ग्वाल बने, चोबे बने, कुछ भी बने, लेकिन जो बन गया ब्रजधाम का सदा प्रेममय हो। राग द्वेष बिल्कुल नहीं और कृष्ण कृपामय हो। भगवान कृष्ण और राधे की कृपा इस ब्रज भूमि में आने मात्र से हो जाती है। तो जब आओ ब्रज भूमि में छोड़ो छल पाखंड। बाहर ही रख के आना भैया वरना मिले कड़ा यहाँ दंड। यहाँ प्रेम के बस में राधे और गोविंद भगवान। छल और पाखंड का ब्रज धाम में नहीं यहां कोई काम। इतनी पावन भूमि है। गोलोक से इसकी मिट्टी अलग से बनाया गया है। 84 कोस भूमि में ये ब्रजधाम है और जिसमें कोल किरात भील बनवासी और गोप ग्वाल रहते हैं। जो ईश्वर के खास भक्तों, ईश्वर के कृपा पात्र हों, जिनमें राज करने की इच्छा न हो, राज और ताज का मोह हटा दे और भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करने वो आत्माएं ब्रज में जन्मती हैं। और वह राज न चावे ताज न चावे वह तो नच नच जावे। और श्री कृष्ण के हाथ डोर है ब्रज में नाच नचावे। जिसको चावे जैसे नचावे और माखन मिश्री लुटावे। ऐसो श्याम गोविंद यो ब्रज में प्रेम को रंग बरसावे। प्रेम ही प्रेम है। यदि यहां कोई आक्रोश करे तो आक्रोश करने वाले और आक्रोश कराने वाले दोनों ही ईश्वर प्रकोप के और बन जाते हैं भागी। और ब्रजधाम छोड़ना पड़े उन्हें और नहीं किस्मत फिर जागी। इस ब्रजधाम में कोई भी हो, चाहे राजा हो या प्रजा हो या कोई भी हो, यदि वो आक्रोश करे, छल पाखंड करे, ईर्ष्या करे, कपट करे, राजताज में उलझने का प्रयास करे, तो भगवान कृष्ण जैसे घी से मक्खी को बाहर निकाल दिया जाता है वैसे उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं। तब का महाराज द्वापर को राज भयो, ब्रज को महाराज भयो, नंद और देवकी को लाल 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 भयो, और लाल में गुलाल भयो, और ब्रज में कमाल भयो। उंगली पे गोवर्धन यो बाल यो उठाई लियो, और राजा इंद्र को करे मान मर्दन शाम देखो, और कंस को राजमहल और देखो पछाड़ दियो। मार दियो मार दियो मामन को मार दियो, और कालिया ये नाग पे देखो नाच नाच रहो। और भूल गयो प्रदूषण और जहर फैलानो कालियो नाग, और देखो उसकी रस्सी से नाग को यो फांद लियो।
और जरासंध मार दियो, और सब बकासुर और पूतना को देखो कड़ो दंड दियो। और प्रेम ही बसे यहाँ, प्रेम ही रसे यहाँ, राधे और गोविंद की भक्ति रूप पायो है। ऐसो ब्रजधाम देखो और भारत को भाग जगे, जहाँ श्री श्याम रास रास यो रचायो है। प्रेम की ये खेले होली और देखो रंग की रंगोली, और यो बसंत धाम पावन ब्रज पायो है। ऐसो भाग्यशाली कोई जो ब्रज में कृष्ण साथ रहे, गोप और ग्वालन के भाग को जगायो है। राज ताज मोह सब हटा देते हैं शाम, और महारास में ब्रज को रास यो रचायो है। रास को रसइयो शाम, और प्रेम में बसइयो शाम, और द्वापर में अयो शाम, और 56 भोग लुटायो है। 56 ये भोग देखो और शाम के ये लग रहे, और माखन मिश्री की दूध दही नदियां यो बहायो है। ऐसो को ही राजा आज तलक चारों युगन में, और ब्रजधाम में राज करने कभी नहीं आयो है। ऐसा भारत का भाग्य है जहां पर प्रेम लीला करने भगवान कृष्ण गोलोक से राधे जी के साथ, गोप और ग्वालों के साथ हैं, किसी राजा के साथ नहीं है। आक्रोश नहीं है वहां पर कोई, वहां तो प्रेम ही प्रेम है। इस प्रेम लीला को भारत में इसलिए गाना पड़ रहा है कि इस समय आक्रोश ही आक्रोश है कलयुग में, और भगवान को यह अच्छा नहीं लगता कि किसी भी युग में इस भारत भूमि में राजा और प्रजा के बीच में आक्रोश हो। राजा को शांति रखना चाहिए और भगवान कृष्ण जैसा प्रेम बरसाना चाहिए, न कि तानाशाही। वरना मिटिया मेट हो जो राजा करे तानाशाही, और भैया जमुना में घमंड और श्याम रंग घुल जाई। अच्छे अच्छों के घमंड को घोले जमुना माई, कृष्ण इशारा कर दे तो सब कपट छल घुल जाई। तो राजा इंद्र के घमंड को घोला जमुना जाए, और कंस के तांडव को जमुना दिया मिलाए, और कालिया नाग के घमंड को जमुना देता मिटाए। ये जमुना यहाँ जमुना हमको जमुना जम जम जाए। तो जमुना का मतलब ये होता है यहाँ प्रेम से जमो, छल पाखंड और तानाशाही और घमंड से नहीं, आक्रोश से नहीं। तब राधे जी ने पूछा, महाराज यह हस्तिनापुर क्या चीज है, और वहां पर प्रेम क्यों नहीं होता, जब वह भी तो ब्रजधाम है। हतनापुर गति जान, फिर वहां नहीं कोई प्रेम है, वहां तो महाभारत का काम। वहां महाभारत क्यों होता है? ब्रजधाम की इस धरती हस्तिनापुर में और वृंदावन में क्या अंतर है? हतनापुर में तो आक्रोश होए, युग कैसा भी क्यों नहीं हो, और वृंदावन ब्रजधाम में देखो प्रेम रंग के रसिया हो। तब कहा यही अंतर तुमको कलयुग में हम बतलाते हैं, और जितने भी आक्रोश हैं भारत के, हम उसे वाणी से देखो हटाते हैं। ब्रह्म ज्ञान है, विष्णु ज्ञान है, और विष्णु कल्प का पाठ, और कलयुग में भी हो रहा उड़े भारत के ठाट। चारों युग में सबसे बड़ा यदि कोई पुराण है तो विष्णु पुराण है, और विष्णु पुराण से ही गीता निकलती है, भागवत निकलती है, रामायण निकलती है, शिव पुराण निकलता है, ब्रह्म पुराण निकलता है। 4 वेद 6 7 18 पुराण सब भगवान विष्णु की नाभि से ही प्रकट होते हैं और नाभि में लय हो जाते हैं। और ये भगवान विष्णु का नाभि कमल है भारत। और इस भारत में अज्ञानता जब भी कोई राजा फैलाए या प्रजा फैलाए या कोई भी फैलाए, तो उसको नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु का विष्णु कल्प प्रेम की नदी बहा देता है। गंगा बहती जमुना बहती रंग बसे, और बहे रंग सब प्रेम, और हतिनापुर में प्रेम नहीं भई, वहां तो महाभारत का खेल। तब का भगवान कृष्ण ने, राधे जी आप कहां की रानी हो? हस्तिनापुर की महारानी हो क्या?
राधे जी ने इनकार कर दिया। और ये भगवान कृष्ण कहां के राजा हैं? हस्तिनापुर के राजा हैं क्या? नहीं है। तो क्यों नहीं बने? जबकि वह भी ब्रजधाम भायो, हस्तिनापुर देखो अलग यो कर दियो। और जो प्रेम में हमसे मिले ब्रजधाम उनसे मिल गयो। तो ब्रजधाम में ही मिलते हैं राधा गोविंद जान, कभी हस्तिनापुर में और पावन रखे श्याम। हस्तिनापुर राजगद्दी को कहते हैं, दिल्ली को कहते हैं, हरियाणा को कहते हैं, उसके बीच की धरती को हस्तिनापुर कहते हैं। तो जिसके दिल में राज बसे, बसे राज और ताज, वह सब बसते हस्तिनापुर में, बोले कृष्ण यदुराज। भगवान कृष्ण ने कहा कि जिनको राज करने की इच्छा हो, दो भाग है इस ब्रजधाम के। एक भाग वृंदावन है जिसमें प्रेम की बरसात होती है, दूसरा भाग इसका हस्तिनापुर है जहां पर राजताज की इच्छा करने वाले लोग रहते हैं। और उसी के लिए आक्रोश होता है और संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में महाभारत होता है, और उस महाभारत को हटाने के लिए भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलने लगता है और राजताज की इच्छा करने वाले मटिया मेट हो जाते हैं। ये चारों युगों की नजीर है। बता रहे हैं श्याम, उनसे पूछो हस्तिनापुर में जिनका नाम बदनाम, दुर्योधन धृतराष्ट्र से पूछो क्या क्या कर गए काम। साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे और जो भी हुए बदनाम, उनको भी गालियां सुननी पड़ी। भगवान कृष्ण को दुर्योधन रोज गाली देता था, शिशुपाल रोज गाली देता था। सारे हस्तिनापुर में बसने वाले, राजताज की इच्छा रखने वाले भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे और अपने आप को भगवान मान रहे थे। बस हस्तिनापुर में ये कमी कि राजताज की चाह और प्रेम की राह नहीं जानते कोई, इस कारण कृष्ण करे स्वाहा। तो उस आक्रोश करने वालों को और आक्रोश कराने वालों को भगवान की प्रकोप का सामना करना पड़ता है। हस्तिनापुर का ये प्रमाण है। उस धरती में कुछ ऐसे अणु रखे हैं, है तो वृंदावन की भूमि और सभी भूमि गोपाल बने, पर वृंदावन नंदलाल बने और हस्तिनापुर में काल बने। और काल बने तो ऐसे बने और देखो देवकी लाल बने। हथियार उठाया कृष्ण ने नहीं और जगत गुरु भगवान बने। श्री कृष्ण बने, घनश्याम बने और वह खुद गीता का ज्ञान बने। और अर्जुन का मोह छुड़ा दिया, ये सत्ता नहीं कल्याण करे। अब तो हस्तिनापुर को भैया अर्जुन में बना हूं धर्म गति पाए। छोड़ो राज ताज का मोह पांडवों रे, बनो धर्म रघुयाय। धर्मराज बनाएंगे तुम्हें, क्योंकि धर्म में गिलानी होते ही राजा ताजा का तांडव शुरू हो जाता है। और राजा सत्ता के को छोड़ना नहीं चाहता, सत्ता के प्रति आकर्षित रहता है, मोह रहता है। हस्तिनापुर की यह हस्ती है, अपने आप ही हस्ती बनती उसकी और अपना प्रचार प्रसार करवाता है और बाहर से विदेशी सेना बुलाकर कृष्ण से लड़ने आता है। तो ऐसा था धृतराष्ट्र राजा, अंधा राजा जान, अंधी उसकी संतान थी, 100 पुत्र गतिमान। और बाहर से सेना ले आया 18 शोणिताय और कृष्ण से युद्ध करूंगा, हार न मानूंगा। भगवान कृष्ण हंसने लगे कि ब्रज के राजा हमें, त्रिलोक के राजा हमें, और ये मच्छर कहां से आ गया? धृतराष्ट्र, जिसका नाम ही धृतराष्ट्र था, जिसके 100 पुत्र थे, सब अंधे के समान ही थे। और दुर्योधन था, सारी दुर्बुद्धि उसके अंदर भरी हुई थी, राजताज को ही सब कुछ मानता था, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए हस्तिनापुर उसका नाम रखा कि भाई यहां तो हमारी हस्ती रहेगी। लेकिन भगवान की हस्ती बड़ी है, सस्ती कभी न हो। सारी मस्ती को हटा देते हैं जब चले सुदर्शन तो आखिर उस भगवान ने और प्रेम हटा दिया था, जगत गुरु बन गए। वहां पर महाभारत भाई भाई की लड़ाई हो रही थी,
आक्रोश जब ही होता है जब भाई भाई की लड़ाई हो, और भाई भाई की लड़ाई हिंदुस्तान में कभी नहीं होनी चाहिए। यही पतन का कारण है भाई, यही पतन का कारण है। और इसका नहीं निवारण कोई, इसका कृष्ण निवारण है। इस कारण कलयुग में वाणी करने निवारण आई है। सारे ही आक्रोश हटाने कृष्ण शक्ति प्रगटाई है। अरे वेद व्यास की वाणी कलयुग और 14 में प्रगटाई है। असलेशा पड़ गया यहाँ पर और नाग रूप गति पाई है। माघ पूर्णिमा आगे पड़ी है, शनिवार गति छाई है। और जो भी तांडव करे हतनापुर उसकी मति घुमाई है। हार जाए वह सब 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 जिसने आक्रोश चलाई है। और जो तांडव और तानाशाही करे भाई उसका नाम मिटाई है। हतनापुर में धर्म ही चलता, ये ब्रजधाम सुहाना है। बोले कृष्ण कलयुग में भैया हमने तो ये जाना है। अरे अज्ञानता ही राजताज है, ज्ञान तो कृष्ण की भक्ति है। उस भक्ति में सबसे बड़ी देखो गीता की शक्ति है। तो हस्ती तो भगवान की होती और सभी मिट जाती है। और कैसे अज्ञान में झूलो रे राजा, और दिया न जल ज्योति पाती है। जिसकी दिया जले नहीं बाती और उसको कुमती रोज सुहाती। तो हस्तिनापुर दीपक तले अंधेरा है। चारों युगों में हस्तिनापुर का राजा जहां भी बैठता हो उसके नीचे अंधेरा रहता है। और उस अंधेरे को हटाने के लिए भगवान कृष्ण श्याम रंग बन करके उस अंधकार को अपने अंदर लय कर लेते हैं और धर्म का प्रकाश करते हैं। तो लगता है धर्म प्रकाश होए, भारत भूमि का भाग जगे। और श्री कृष्ण महाभारत में और देखो हस्तिनापुर खड़े खड़े। अब कौन है अर्जुन कौन दुर्योधन, इसका निर्णय गति माए। अर्जुन संग में कृष्ण है और दुर्योधन हट जाए। तो दुर्बुद्धि तानाशाही है और अज्ञान का रूप। हस्तिनापुर में डूबे भैया जो भी बने स्वरूप। इस कारण हस्तिनापुर में आक्रोश हटाने आए। अरे भारत में हो शांति तो माघ पूर्णिमा पाए। माघ पूर्णिमा हो, बसंत का महापर्व चल रहा हो, भगवान कृष्ण की वाणी का स्वरूपण स्वरूप भारत में हो। महाभारत के मैदान हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के अर्जुन के साथ खड़े हुए हों और तानाशाहों की भीड़ लगी हुई हो, तो फिर विजेता कौन होगा? तुम बता दो घटोत्कच। और कौन विजेता होए, कौन लड़ेगा युद्ध ये, कौन विजयिया होए? तब घटोत्कच सब बतलाया, नहीं कोई घमंडी नजर नहीं आया, नहीं कोई कौरव पांडव जाना, नहीं भगवाना। कृष्ण ही लड़े कृष्ण कर संगा, लड़ा नहीं कोई योध अनंगा। कृष्ण ही लड़े कौरव पांडव से और कृष्ण बनी रे सरकार। अरे कृष्ण ने चक्र सुदर्शन चलाया, हो गया वहां चमत्कार। सारे आक्रोश ही हट गए, शांति देत प्रगटाय, गीता ज्ञान प्रकट गया। और अर्जुन सुन सुन जाए 18 क्षोणी सेना हार गई तत्काल। बड़ा तानाशाह था धृतराष्ट्र और दुर्योधन। और देखो बंटाडार हो गया दुर्योधन, बंटाडार हो गई कौरव सेना, बंटाडार हो गए धृतराष्ट्र, बंटाडार हो गए 100 पुत्र। तो तानाशाही की क्या हालत हुई हस्तिनापुर में। अरे प्रेम करते प्रेम तो कृष्ण कृपा कर देते, और समझौता संदेश भेजाता तो उसको स्वीकार कर लेते। पर छलहू छलन छलैया, छल छल छलन छल छल जान, और गिरफ्तार कर लिया दुर्योधन। कृष्ण भगवान काच को नगर बनायो, भोजन में उन्हें बुलायो। रिपट रिपट कृष्ण देखो रे दुर्योधन सबक सिखायो। और नहीं पकड़ पायो दुर्योधन छलन चलायो है, सो कृष्ण रूप भगवान पकड़ दुर्योधन आयो है। अरे भूल गयो सब चाल भवानी,
कृष्ण बने वहां काल भवानी। दुर्योधन मारो जावे गति, शोकन छायो है यो तो हतिनापुर गति जान, आक्रोश श्री कृष्ण हटायो है। तो शुक्रवार पड़े गति जाना, चतुर्दशी माघ की माना, आगे पूर्णिमा सत्यनारायण, शनि रूप दंड पारायण। माघ पड़े गति पूर्णिमा सत्यनारायण, आयो है भारत भाग जग गए, आज शांति को प्रगटायो है। शांति को क्षीर सागर कृष्ण बने सत्यनारायण, और नहीं कोई शस्त्र लियो अस्त्र न उठायो है। और देखो फिर भी रथ को पहियो, अरे विषम दियो यो प्रतिज्ञ रूप तन पहियो उठायो है। विषम भी हार गए गति जान, सेनापति कौरव पायो है। हार गए द्रोण और कर्ण भीम सब जानो, और श्री कृष्ण विजेता और विजेता ही उनको मानो। विजय प्रेम की हो गई हस्तिनापुर, और गीता ज्ञान सुनायो है। धन धन भारत को यो भाग, आक्रोश सारो ही हटायो है। आक्रोश कूड़े करकट और कचरे को कहते हैं। मन और मस्तिष्क में किसी भी युग में जब राजा और प्रजा के मन में आक्रोश की तरंगें उठे, तो समझ लेना चाहिए कि महाभारत का समय है। उस महाभारत के समय में महाभारत करना मूर्खता का संदेश है। शांति के संदेश प्रसारित करने चाहिए राजा और प्रजा को। शांत रहो चुपचाप सब, और शरण कृष्ण गति हो, सब अर्जुन बन जाओ भारत, तो जय जय भारत हो। क्यों लड़ते हो राज ताज में, क्या रखा गति जान। भस्मासुर जैसे भस्म होते हैं सारे राज और ताज। ये राज ताज का घमंड भस्मासुर को कहते हैं। और भस्मासुर भगवान शंकर का प्रमुख शिष्य था, और इतनी तपस्या उसने कर ली थी कि भगवान शंकर से उसने सोने का कड़ा मांग लिया। सोने का कड़ा तानाशाही को कहते हैं कि जिस पे घुमाऊं इसे को मैं, वह वशीभूत हो जाए, और अगर वशीभूत नहीं होए तो कड़ा दंड वह पाए। तो भगवान शंकर ने कहा मूर्ख है ये, भस्मासुर है, इसके भक्ति करिए मेरी, तो इसकी क्यों नहीं इसको ही भस्म कर दें, इसके घमंड को ही भस्म कर दें। तो कड़ा दे दिया चुपचाप शिव ने, और कड़ा उन पर ही घुमाने लगा। तो जिस राजा को सत्ता मिल जाती है, वो कड़ा बस उन देने वालों पर ही घुमाने लग जाता है। अब देने वाली प्रजा है, प्रजा ही राजा का चुनाव करती है। तो खूब घुमाया कड़ा, और शंकर नाम बड़ा बड़ा, और उसकी रक्षा में देखो मोहनी रूप है वहां खड़ा खड़ा। तो मोहनी रूप नर नारायण विष्णु ने रूप बना डाला, और भस्मासुर से कड़ा लिया और शिव को वापस दे डाला। शिव से बोले मोहनी विष्णु आइंदा ऐसा मत करना, और कड़ा शक्ति है शिव आपकी है, किसी तानाशाह को मत देना। अब तक दिया जो दिया पर, ये तो आप पे रहा घुमाए, कैसा भक्त ये आपका अकल नहीं तन पाए। तब शिव जी ने मुस्कुराया और अदला बदलाता है, अरे जानबूझ के दिया कड़ा उसे, और भस्म करूंगा आता है, और भस्मासुर को भस्म कर दिया भगवान शंकर। तब भगवान शंकर से विष्णु ने पूछा महाराज मेरी क्या जरूरत थी यहां पर, जब आपको आक्रोश था तो पहले ही कर देते, कि नहीं मुझे शांति करनी थी। आपने भी मुझे नारी बनाया, जब वृंदावन में मैं आया, गोपेश्वर में बन गया, गोपी बन के नचाए, तो मैंने भी मोहनी बना दिया आपको, और कड़ा ले लिया आता है। अदला बदला हो गया और किसी से कहना ना, अरे विष्णु तुम भी नारी बने मोहनी, और मैं भी नारी हो जाए, तो वही धाम वृंदावन है जहां गोपेश्वर भगवान
वही नारी बांके ये बिहारी और ये वृंदावन धाम। तो इस वृंदावन धाम में नारी शक्ति का बड़ा महत्व है। और वह नारी भगवान शिव भी मां नारी बने, भगवान कृष्ण अर्धनारीश्वर बने और राधे मां नारी बनकर ही आई है। इसलिए नारी स्वरूप भारत माता है और मां अपने बेटों को प्रेम करती है, वो न कि उन पर आक्रोश करती है। कोई भी मां भारत माता के अपने लाल से पूछो कि वो अपने बेटों से प्रेम करती है या उन पर आक्रोश करती है, तो एक ही उत्तर आएगा कि प्रेम करती है। तो भैया भारत माता है, इसका जो भी राजा बने उसे अपनी प्रजा से प्रेम करना चाहिए, न कि आक्रोश। बस इतना ही समझाना था और यह प्रसंग सुनाना था। और भारतवर्ष में जो छाया आक्रोश, उसको वाणी से हमें हटाना था। तो अगर गड़गड़ा दिया नादम समम सूर्यंतम शांत 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 शांति शीर सागर स्वयं श्री कृष्ण स्वरूपम सोल कल अवतारम चंद्र अमृतम स्वरूपम देवकी नंदनम यशोदानंदनम दुख भंजनम महामंगलम शक्ति प्रागट्यम भारतम सर्वत्र शांति शांति शांति। बस इतने में ही हो गई। और देखो शांति था, सारे आक्रोश हट गए। और शुक्रवार था भाई, शुक्रवार की चतुर्दशी थी और हथिनापुर का खेल वहीं हो रहा खेल सब, इसको राजा झेल वरना निकल जाएगा राजा पल में तेरा तेल। अरे मेल मिलाप कर ले प्रजा से तो देखो खेल अपेल। इसलिए मेल मिलाप करो भैया। और क्या रखा तानाशाही, वरना फिर ईश्वर का प्रकोप हो तो पता न चले कहां कौन पाई। तो महाभारत सब शांत हो गया और धर्मराज गति जान, कलयुग में भी धर्म क्षेत्र बना रहे कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी शांति रूप प्रसंग, सारे आक्रोश हटा दिए और बरसे शाम के रंग, सारा भारत शाम रंग में। और देखो उड़े गुलाल, प्रेम रंग में रंग गया मेरा भारत विशाल। बोलो जय भारत माता, बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, राधे रानी मैया, गोपेश्वर भगवान की जय, आज के आनंद की